दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और दिल दहलाने वाला मुकाबला बेंगलुरु के प्रतिष्ठित चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में आईपीएल की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थीं। इस मैच का करोड़ों फैंस को बेसब्री से इंतजार था और पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ नजर आया। जैसे ही टॉस हुआ, किस्मत का सिक्का राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग के हक में गिरा, जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यानी बैंगलोर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। बैंगलोर की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे दो दमदार बल्लेबाज, विराट कोहली और फिलिप साल्ट। उधर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली तेज रफ्तार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने। पहले ओवर में आर्चर की पांचवीं गेंद वाइड चली गई और गेंद बाउंड्री पार कर गई, जिससे बल्लेबाजों को अतिरिक्त रन मिले। इस गेंद को दोबारा फेंकना पड़ा। इस बार विराट कोहली ने उसी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 11 रन बटोरे और बैंगलोर को जोरदार शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए फजल हक फारूकी। उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि दोनों बल्लेबाज बड़ी मुश्किल से उन्हें खेल पा रहे थे और ज्यादातर रन सिंगल्स के जरिए आए। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर फिलिप साल्ट ने जोरदार चौका लगाकर स्कोर को रफ्तार दी। 2 ओवर की समाप्ति पर बैंगलोर का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रन हो चुका था। टीम की शुरुआत जबरदस्त रही, वहीं राजस्थान को अब भी पहले विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में कप्तान रियान पराग ने फिर से गेंद थमाई जोफ्रा आर्चर के हाथों में। इस ओवर में शुरुआती 2 गेंदों पर सिर्फ एक एक रन आए, लेकिन फिर विराट ने अपना रंग दिखाया और ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर आर्चर पर दबाव बना दिया। इस ओवर में कुल 10 रन जुड़े और स्कोर पहुंचा 28 तक। दोनों बल्लेबाज अब सेट हो चुके थे और तेजी से रन जोड़ते जा रहे थे। राजस्थान की ओर से चौथा ओवर दोबारा लेकर आए फजल हक फारूकी। उनकी गेंदबाजी फिर से बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनी रही। विराट और साल्ट बेहद संभल कर खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही ओवर की 5वीं गेंद आई, साल्ट ने करारा चौका ठोक दिया। 4 ओवर की समाप्ति पर बैंगलोर का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रन हो चुका था। दोस्तों, बैंगलोर और राजस्थान के बीच खेले गए इस धुआंधार मुकाबले में दोनों ओपनर्स के बीच एक शानदार साझेदारी बनती दिख रही थी। राजस्थान के गेंदबाज लगातार विकेट निकालने में नाकाम साबित हो रहे थे, जिसका सीधा असर कप्तान रियान पराग के चेहरे पर साफ झलक रहा था। 5वां ओवर शुरू होते ही राजस्थान के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए तुषार देशपांडे को गेंद थमाई, लेकिन यह फैसला उनके लिए भारी पड़ गया। फिलिप साल्ट और विराट कोहली की जोड़ी ने तुषार की जमकर खबर ली। ओवर की पहली ही गेंद पर साल्ट ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर दूसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार बाउंड्री जड़ी। तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक विराट को दे दी। स्ट्राइक मिलते ही विराट ने भी तुषार की चौथी गेंद को बाउंड्री पार भेजा और राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। तुषार का यह ओवर राजस्थान के लिए बेहद महंगा साबित हुआ, जिसमें कुल 14 रन आए। 5 ओवर की समाप्ति तक बैंगलोर बिना किसी नुकसान के 50 रनों के पार पहुंच चुका था। एक छोर पर विराट कोहली दमदार चौकों के साथ पारी को संभाल रहे थे, तो वहीं साल्ट भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खेल रहे थे। बैंगलोर की पकड़ मुकाबले में मजबूत होती जा रही थी, जबकि राजस्थान को अभी भी पहली सफलता की तलाश थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव हुआ। इस बार गेंदबाज बने संदीप शर्मा, जिनकी धारदार गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाज थोड़े परेशान नजर आए। इस ओवर में सिर्फ एक शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से आया। संदीप ने पावर प्ले का यह आखिरी ओवर सिर्फ 8 रन में निपटाया, लेकिन वह भी विकेट लेने में नाकाम रहे। पावर प्ले की समाप्ति पर बैंगलोर का स्कोर एक भी विकेट गंवाए बिना 59 रन तक पहुंच गया था। विराट और साल्ट जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई खास मिशन लेकर मैदान पर उतरे हों। पावर प्ले खत्म होते ही कप्तान रियान पराग ने एक और रणनीतिक बदलाव किया और गेंद सौंप दी वाणिंदु हसरंगा को। आते ही हसरंगा ने अपने स्पिन के जादू से दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने फिलिप साल्ट को शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच करवाकर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। साल्ट ने टीम के लिए 26 रन की अहम पारी खेली। बैंगलोर को पहली बार झटका लगा जब स्कोर 61 रन पर था।
विराट के साथ अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पडिक्कल। हसरंगा ने अपने पहले ही ओवर में 3 रन देकर राजस्थान को बड़ी राहत दी और मैच में वापसी कराई। 7 ओवर की समाप्ति पर बैंगलोर एक विकेट पर 62 रन तक पहुंच चुका था। 8वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान रियान पराग। विराट कोहली ने उनकी दूसरी गेंद को बाउंड्री पार पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद पराग ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए इस ओवर से महज 7 रन ही निकलने दिए। राजस्थान के गेंदबाज अब बैंगलोर के स्कोर पर ब्रेक लगाने में थोड़ा कामयाब हो रहे थे। विराट और पडिक्कल पर अब टीम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। 9वां ओवर फिर से सौंपा गया वाणिंदु हसरंगा को। इस बार भी हसरंगा की स्पिन ने दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। ओवर से केवल एक एक रन और डबल ही निकल पाए। 9 ओवर की समाप्ति तक बैंगलोर का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 75 रन हो चुका था। 10वां ओवर फिर से लेकर आए रियान पराग। विराट ने पहली गेंद पर 2 रन दौड़ कर ली और फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक पडिक्कल को दिया। तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने दमदार चौका लगाकर स्कोर को और तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर में कुल 8 रन बने। 10 ओवर के बाद बैंगलोर का स्कोर एक विकेट पर 83 रन तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज अब तेजी से रन बटोर रहे थे, जबकि राजस्थान की टीम को मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट निकालने की दरकार थी। जिस रफ्तार से बैंगलोर का स्कोर बढ़ रहा था और राजस्थान के गेंदबाज उन्हें रोकने में नाकाम थे, उसे देखकर लग रहा था कि आरसीबी इस मैच में 180 से 190 तक का स्कोर खड़ा कर सकती है। अब आप बताइए दोस्तों, इस बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी किस टीम के हाथ लगेगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और क्रिकेट की ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। इसके बाद 11वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने रफ्तार पकड़ ली और 11 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 94 तक पहुंचा दिया। फिर 12वें ओवर में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने संदीप शर्मा की जमकर धुनाई की। ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने जोरदार चौका ठोका और चौथी गेंद पर भी चौका जड़ दिया। इसी के साथ विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर का 60वां अर्धशतक पूरा कर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी संदीप शर्मा की गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाकर बेंगलुरु ने 12 ओवरों में 109 रन बना लिए। 13वें ओवर में वाणिंदु हसरंगा की गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। 14वें ओवर में विराट और देवदत्त ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर देवदत्त ने शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर विराट ने भी दमदार छक्का लगाया और 14 ओवर के खत्म होने तक टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 157 रन हो गया। राजस्थान की तरफ से 15वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, लेकिन विराट और पडिक्कल ने इस ओवर में सिर्फ सिंगल डबल नहीं लिए, बल्कि बड़े शॉट्स खेले। ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त ने अपने अंदाज में छक्का मारा और चौथी गेंद पर विराट ने भी गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। आखिरी गेंद पर भी देवदत्त ने जोरदार छक्का लगाकर तुषार देशपांडे को झटका दे दिया। इसी ओवर में देवदत्त ने मात्र 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 14 ओवरों के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट पर 156 रन था। टीम तेजी से रन बना रही थी और राजस्थान के गेंदबाज विकेट लेने में असफल हो रहे थे। 16वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने नई रणनीति अपनाते हुए जोफ्रा आर्चर को गेंद थमाई। जोफ्रा ने आते ही पहली ही गेंद पर विराट कोहली को फंसा लिया और नीतीश राणा के हाथों कैच करवा दिया। विराट ने इस पारी में 42 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 70 रन बनाए। दूसरी ओर देवदत्त अभी भी क्रीज पर टिके थे और अब उनका साथ देने के लिए टीम डेविड मैदान में आए। टीम डेविड ने आते ही चौका लगाकर बता दिया कि उन पर दबाव का कोई असर नहीं है। 16 ओवर के समाप्त होने तक बेंगलुरु का स्कोर 200 के करीब पहुंच गया था, लेकिन 2 अहम बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फिर से संदीप शर्मा। इस बार उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को चलता कर दिया। पडिक्कल को 50 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। अब टीम डेविड का साथ देने के लिए कप्तान रजत पाटीदार आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और 5वीं गेंद पर केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब टीम डेविड के साथ क्रीज पर जितेश शर्मा थे। उन्होंने आते ही शानदार चौका जड़कर रन गति को बनाए रखा। 17 ओवर की समाप्ति पर बेंगलुरु का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन था।
राजस्थान अब मैच में वापसी करती दिख रही थी। राजस्थान की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी। उनकी दूसरी गेंद पर जितेश ने चौका जड़ा और फिर 5वीं गेंद पर टीम डेविड ने भी चौका लगाकर स्कोर को 191 तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में संदीप शर्मा ने एक बार फिर गेंद संभाली और दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन तीसरी गेंद पर जितेश ने जबरदस्त चौका मारा। ओवर की 5वीं गेंद पर टीम डेविड ने भी शानदार छक्का ठोककर स्कोर को 200 के करीब पहुंचा दिया। 20वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की और दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। चौथी गेंद पर जितेश ने एक और शानदार चौका लगाया और बेंगलुरु ने अपना स्कोर 200 रन तक पहुंचा दिया। अगली गेंद पर जितेश ने एक रन लेकर स्ट्राइक टीम डेविड को दे दी, लेकिन आखिरी गेंद पर 2 रन लेने की कोशिश में टीम डेविड रन आउट हो गए। इस तरह बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवरों में 205 रन बनाकर राजस्थान के सामने 206 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम, उनके ओपनिंग जोड़ी के तौर पर यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी नजर आए। दूसरी तरफ बेंगलुरु की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार। लेकिन यशस्वी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और पहली ही गेंद को आसमान में उड़ा दिया। पहले ओवर से राजस्थान ने 8 रन निकाल लिए और पारी को तेज शुरुआत दी। फिर दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल, लेकिन यशस्वी ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा। तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए और फिर आखिरी गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। इस ओवर से कुल 18 रन आए और 2 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 26 तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में फिर से गेंद थमी भुवनेश्वर के हाथों में। इस बार वैभव सूर्यवंशी ने दूसरा गियर डाला और दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि ओवर के बाकी हिस्से में भुवी ने वापसी की और सिर्फ 8 रन दिए। अब स्कोर था 4 ओवर के बाद 34। चौथे ओवर में बेंगलुरु ने गेंद थमाई जोश हजलवुड को, लेकिन यह फैसला गलत साबित हुआ। यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में 3 लगातार चौके लगाकर हजलवुड को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया और 12 रन जोड़ दिए। 5वां ओवर फिर से आया भुवी के खाते में। वैभव ने पहली गेंद को गगनचुंबी छक्के में बदला, लेकिन अगले ही गेंद पर भुवी ने बदला लेते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। वैभव 16 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा और आते ही चौका जड़ दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर फिर से जोश हजलवुड ने फेंका। यशस्वी ने फिर 2 चौके और एक छक्का जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने शॉट तो खेला, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में गई और कैच आउट हो गए। यशस्वी ने शानदार 49 रन बनाए और अर्धशतक से 1 रन दूर रह गए। अब मैदान पर कप्तान रियान पराग थे, जिन्होंने नीतीश राणा का साथ दिया। पावर प्ले के खत्म होने तक राजस्थान का स्कोर 2 विकेट पर 72 रन था। 7वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड। दूसरी गेंद पर नीतीश राणा ने चौका जड़ा और फिर 5वीं गेंद पर कप्तान रियान पराग ने भी चौका ठोंक दिया। आखिरी गेंद पर पराग ने एक और छक्का मारा और स्कोर को 7 ओवर में 87 तक पहुंचा दिया। लेकिन 8वें ओवर में कृणाल पांड्या की चालाकी रंग लाई और उन्होंने रियान पराग को विकेटकीपर के हाथों कैच करवाकर तीसरा झटका दे दिया। पराग 22 रन बनाकर लौटे। इसके बाद मैदान में उतरे ध्रुव जुरेल। कृणाल पांड्या ने ही चौथा झटका भी दिया, जब उन्होंने नीतीश राणा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राणा ने 28 रन बनाए। अब क्रीज पर आए शिमरन हेटमायर और 14 ओवर के बाद स्कोर था 140। लेकिन फिर से जोश हजलवुड ने गेम को पलटा और हेटमायर को आउट कर दिया, जो सिर्फ 11 रन बना पाए। अब बारी थी ध्रुव जुड़ैल की। उन्होंने 18वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की धुनाई कर डाली और 22 रन बटोर ली। मैच अब राजस्थान की तरफ झुकता नजर आया, लेकिन 19वें ओवर में हजलवुड ने वापसी की। पहले 2 गेंद पर सिर्फ 1 रन, फिर तीसरी पर ध्रुव को विकेट कीपर के हाथों कैच कराया। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन डीआरएस ने फैसला पलट दिया। ध्रुव ने 37 गेंद में 47 रन बनाए थे। अगली गेंद पर हजलवुड ने जोफ्रा आर्चर को पहली ही गेंद पर चलता कर दिया। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 17 रन। गेंदबाजी कर रहे थे यश दयाल। पहली ही गेंद पर शुभम दुबे आउट हो गए। फिर अगली 2 गेंदों पर एक एक रन आया। चौथी गेंद पर 1 रन और आउट मिला। आखिरी 3 गेंद पर भी सिर्फ 3 रन आए और आरसीबी ने यह रोमांचक मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से राजस्थान की हार का असली कारण क्या था
और आरसीबी की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी दिलचस्प अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।